काहे कि ई ससुरा जब जाता है ना, बॉर्डर पार जब भी करता है ना, तो माइनस में अपना कैटेगरी चेंज कर लेता है। तो कितना हो गया? 6। हाय दोस्तों, कैसे आप सब? आज आप लोगों के लिए लाया हूँ फिर से एक नया वीडियो, नया एपिसोड। क्या बोलते हैं वो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में दोस्तों पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं की 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 सब चैप्टर को बारीकी से सवाल बनाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ बिना टेंशन लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। रैखिक समीकरण को हल करें कितने तरीके से करते हैं इस बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए, पहला है, तो पहले लिखते हैं दो चर वाले, दो बीजीय विधि। क्या कहते हैं? बीजीय विधि। अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? अलजेब्रिक मेथड। तो चलिए, कौन कौन सा क्या है? बीजीय विधि और आलेखीय विधि। याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। कौन सा? 1 नंबर का। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने कितनी विधि है? मुख्य रूप से 2 ही विधि है। कौन सा है? बीजीय विधि और आलेखीय विधि। अब बीजीय विधि में हल कर लेते हैं 4 तरीके से। बीजीय विधि में इसको 4 तरीके से हल करते हैं। पहले देखिएगा, नंबर 1 में आता है क्या? विलोपन विधि, या इसको कहते हैं लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। 2 नंबर में क्या आता है? पहला क्या है? विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि। इसको लुप्तीकरण विधि दूसरा नाम से जानते हैं। तीसरा आता है, नेक्स्ट नंबर का आता है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा नंबर में क्या है? वज्रगुणन विधि। कौन सा? वज्रगुणन विधि। चौथा क्या है? अनुपात निर्णय विधि। और इसे हम क्या तुलनात्मक विधि के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। किस नाम से? तुलनात्मक विधि के नाम से याद रखिएगा, ठीक है। तुलनात्मक विधि क्या? अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि, इसी को कहते हैं अनुपात निर्णय विधि भी कहते हैं और तुलनात्मक विधि। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। अब बात करेंगे इसमें पहला नंबर कौन सा कहते हैं, क्या विलोपन विधि किसे कहते हैं, विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे और इसको बारीकी से समझेंगे। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहले इसको बनाने से पहले कुछ बात की चर्चा कर ले। आप लोग बताइए, ये माइनस प्लस वाला कन्फ्यूजन है। देखिए, ये माइनस और माइनस बराबर का होता है? माइनस। समझ रहे हैं? इस टॉपिक को ऐसे समझिएगा। देखिए, -2 और -2 हो का हो जाता है? बराबर -4 हो जाता है। इसमें कन्फ्यूजन होगा ना, तो ये विलोपन विधि बन ही नहीं सकता है। विलोपन विधि तनियों को हिलवो नहीं करेगा, गारंटी कह सकते हैं। दूसरा देखिए, प्लस माइनस बराबर का होता है? प्लस माइनस बराबर का होता है? बराबर होता है माइनस। फिर माइनस और प्लस बराबर का होता है? होता है माइनस। और प्लस प्लस का होता है? बराबर होता है प्लस। तो देखिए, इससे एगो परिभाषा बनता है, ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में देखिए। देखिए क्या होता है। अब देखिए, अब तो आप बच्चे से पढ़े हैं, बचपने से पढ़े हम लोग, 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है। तो देखिए, इससे एगो डिफिनेशनो का बनता है, समझ रहे हैं ना? यदि चिन्ह समान रहे, यदि चिन्ह समान रहे, समान रहे तो क्या होता है? हमेशा जुटता है। समान रहे तो हमेशा जुटता है, हमेशा जुटता है। क्या? जुटता है। चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, क्या होता है? जुट जाता है। अब दूसरा बात करते हैं, यदि चिन्ह असमान हो, देख रहे हैं ना, इधर प्लस है, इधर का है माइनस है, ये कभियो नहीं जुटेगा। जब भी होगा ये घटवे करेगा ससुरा। देखिए, अब बताते हैं, कुछ संख्या को हल करके बताते हैं। देखिए, ये 4 है, ठीक है, 4 है, अब माइनस कर दिए 2, तो आंसरवा का आ जाता है? 2 आ जाता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, -4 है, अब प्लस 2 है, तो बराबर का आ गया? तो बराबर का आ गया? अब बराबर फिर वही -2 आ जाता है। लेकिन दिमाग में रखिए, यहाँ कुछ दिखाई दिया नहीं दिया? अब देखिए, बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा रहता है, वही संख्या का चिन्ह
बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा रहता है वही संख्या का चिन्ह किस में लगाते हैं, अनुसरवा में लगाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यदि चिन्ह समान रहे तो हमेशा क्या होता है, जुटता है। इतना तो जान ही गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह देखिए आपको सवाल दिया रहता है पहला हम सवाल हल करते हैं। क्या है, x प्लस वाई बराबर का है, इधर है 4, का है इधर 4, इधर क्या है 2x प्लस वाई। सॉरी, पहले हल्का लेके चलते हैं तब ना भारी में घुसेंगे। पहले हल्का लेके चलते हैं। का हल्का लेके चलते हैं। देखिए ई का है 14, ई हो गया हमारे का, ई सवाल हो गया। समझ रहे ना, ई का हो गया, ई सवाल हो गया। अब बात करेंगे कर जवाब के। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई बराबर 4 है, 2x माइनस वाई बराबर कितना है 14। हम किस विधि की चर्चा करते हैं, विलोपन विधि की। विलोपन माने विलुप्त, एगो खा जाएगा, का हो जाएगा, एगो खत्म, एगो कहानी समाप्त। अब देखिए बताते, अभी तुरंत ना बताए थे कि माइनस प्लस का होता है, माइनस प्लस का होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ससुरा घट जाता है। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये का है माइनस में है, ये क्या होगा, घटवे ना करेगा। अब देखिए तब देखिए घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, लड्डू, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा कुछ नहीं बचने वाला। देखिए क्या हो गया, घट गया, खत्म हो गया, क्या हो गया, यहाँ आके लड्डू। अब बचा इधर, देखिए हम क्या बोले थे, यदि चिन्ह समान रहे, यदि चिन्ह समान रहे तो क्या होगा, हमेशा जुटेगा। तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना जुटेगा। तो देखिए 2 1 3, कितना हो गया 2x प्लस x, कितना हो गया 3x, बराबर इधर कितना हो गया 14, जोड़ कितना हो गया 4, बराबर कर देते हैं 18। 2x प्लस 4 कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18/3। अब भागा आता है। चलिए इसको इस विधि से नहीं लिखते हैं, दूसरे तरीके से लिखते हैं। अब कक्षा 7 में पढ़े हैं ना, वही तरीका अप्लाई कर लेते हैं इसमें। अब देखिए कक्षा 7 में ये चीज पढ़े होंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये भैया से गुना के रूप में जो है इधर जाके क्या लग जाएगा, भागा के रूप में हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना है 18 है, और ये कितना है, ये भागा, ये 3 जो आ जाएगा ना इधर, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 18 भागा 3 हो जाएगा। अब समझ रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब भिन्न का भागा तो आप लोग बनेबे किए हैं, बनेबे ना किए हैं, तो क्या हो जाएगा, संख्या भाग में पलट जाती है। समझ रहे, पलट जाती है। देखिए तो 18 गुना कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए कटाने तो ये करता होगा, इसमें कैसे नहीं कटाने आता होगा आपको। 3 का 3 किसको नहीं आता है, जिसको नहीं आता हाथ खड़ा कर लीजिए। 3 6 के 18, कट गया, x बराबर कितना आ गया 6। कितना सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए x बराबर कितना आ गया 6। अब ये समीकरण जो है, ये देखिए एक चीज तो हम भूलिए गए यार, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण का हो गया 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये का हो गया समीकरण 2। अब देखिए अब एगो चर कटा के तो एगो चर का मान निकाल लिए, अब बच गया दूसरा चर, इस ससुरा को भी निकालिए लेते हैं। क्या करेंगे बैठारी में। अब देखिए अब लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे का समीकरण 1 में। अब देखिए यहाँ 0 दे देते हैं, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, खाली समी दे दीजिए, बीचों में लड्डू दे दीजिए, हो गया समीकरण। जानते हैं आसान विधि है ये। तो क्या हो गया, समीकरण 1 को, समीकरण 1 में x बराबर कितना रखना है 6 रखना है। और समीकरण जब x बराबर 6 और रखने पर, क्या कहेंगे, रखने पर। अब देखिए अब कह रहा है कि समीकरण 1 में x बराबर 6 रखते हैं, और इसको क्या करते, ध्यान से देखिए। अब देखिए x बराबर 6, समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 का है, हम इसको दुओ में रख सकते हैं, कोई बड़ी का बात नहीं है, दुओ में रख सकते हैं। चलिए 1 में रख लेते हैं, का है कि नहीं बात सही। चलिए 1 में रख लेते थे। एक हमारा समीकरण का है, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 4, x प्लस वाई बराबर कितना है 4, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4 हो गया। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4। तब देखिए हमारा x का मान कितना है 6, इस ससुरा का हटा के 6 ना रख देंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे 6। अब देखिए
यहाँ क्या रख दिए 6, ठीक है 6 रख दिए। अब 6, अब बीच में क्या था, प्लस था, बीच में क्या था, प्लस था, तो प्लस दे दिए, ठीक है। y भी है तो y को भी रख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए ई ससुरा जाएगा उधर, कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए बताते हैं ना। अब 4 प्लस इधर कितना हो गया, ई ससुरा चला गया उधर तो कितना हो गया, ये 6 जो था उठ के इधर आ गया तो कितना में आ जाएगा जी, माइनस में आएगा। काहे कि प्लस यहाँ दे ही नहीं सकते हैं, काहे कि ई ससुरा जब जाता है ना, बॉर्डर पार जब भी करता है ना, तो माइनस में अपना कैटेगरी चेंज कर लेता है। तो कितना हो गया 6, तो y बराबर कितना हो गया। अब अभी तो आपको तुरंत ना बताए थे कि धनात्मक ऋणात्मक जब चिन्ह असामान्य रहे तो घटता है, तो क्या होगा, घटेगा ना जी। अब कहिएगा छोटकी संख्या में बड़की संख्या कैसे घटता है, तो इसके लिए आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, वो समझिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 6 में से 4 को घटा देंगे, क्या करेंगे, 6 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचा 2। अब देखिए एक बात और बताए थे ना शुरू में, माइनस वाला चिन्ह का लगता है, बड़ी संख्या में जो चीज चिन्ह लगा रहता है वही आंसरवा में लगता है। देखिए तो आंसरवा में वही चिन्ह दे दिए। अब देखिए हमारा क्या हो गया, अब देखिए x बराबर हो गया हमारा 6 और y बराबर कितना हो गया -2। ये था हमारा समीकरण। आप हमको आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सिंपल तरीका है। अगर इसे बना लेते हैं ना तो आप लोग को एगो सवाल देते हैं, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो आशा है बैठे होंगे। अब देखिए तो एगो सवाल देते हैं, देखिए 2x, देखिए इस सवाल को लिख लीजिए, x + y बराबर हो गया 6, x + y बराबर 6। यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस कितना हो गया 3y, 2x माइनस दे देते हैं, माइनस वाला सवाल अभी डील किए हैं, तो कितना हो गया -y बराबर हो गया 7। ये सवाल आसानी से हल करके दिखाइए तो बाबू। अब अगर हल नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ये सवाल हल नहीं होगा, नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में लिख